बहुत ही मान और सम्मान के योग स्कूल की प्राचार्य मैडम सुविधा जी, बाहर से आए हुए बीओ साहब, अन्य प्रबुद्ध व्यक्ति, मेरे मंच के साथी, प्राध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं प्राचार्य जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारी टीम को यहां आने का मौका दिया, और राम सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैं तो कॉलेज में पढ़ाता था, प्रिंसिपल भी रहा, लेकिन स्कूल में यहाँ आपका जो पुराना स्कूल रहा, यहाँ पर पढ़ाया आपने, तो यहाँ आकर के मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे विद्यार्थी बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रार्थनाएं और एक बढ़िया तरीके से सिस्टम बनाया हुआ है, तो ये देख करके अति खुशी हुई। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा है, मैं 5-7 मिनट में ही अपना उद्बोधन समाप्त करूंगा। मैं सीधा ही मुख्य मुद्दों पर आऊंगा। यहां सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं, 3 छोटे छोटे प्रश्न करूंगा। देश आजाद कब हुआ था? बताइए बेटा, कौन से सन में आजाद हुआ था? सभी को पता है, बहुत खुशी की बात है। दशहरा क्यों मनाया जाता है? बताइए, कोई बेटी खड़ा होकर के बताए भाई किस खुशी में दशहरा मनाया जाता है? बताओ, कितने बैठे हो? खड़े होके एक बच्ची कोई भी जिनको पता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आज हमारा जो मुख्य मुद्दा है इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ही होगा। यानी कि सीता का अपहरण किसने किया था? चलो ये तो पता है, समझ में आ गई। तो इसीलिए इसी उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है कि राम ने रावण को मारा था ना। और दशहरे पे क्या मनाया जाता है? रावण खड़ा करते हैं और उसको तीर से मारा जाता है, यही तो मतलब है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीता का अपहरण रावण ने किया था, इसलिए उसका वध किया जाता है। समझ गए? यानी कि बुराई की बातें समाज में नहीं होनी चाहिए। पहले भी यही बात थी, आज भी यही बात है। कुल मिलाकर के मैं यहां हमारे मुख्य जो पॉइंट हैं, संस्कार किसे कहते हैं, इस पर मैं लूंगा, क्योंकि बाकी तो फिर अलग अलग पॉइंटों पे लेंगे। संस्कार किसे कहते हैं बेटा? मन से, वचन से और कर्म से जो चीजें बार बार दोहराई जाए और मन में वो बैठ जाती हैं, उसे हम संस्कार कहते हैं। अगर हम बार बार अच्छी चीजों को दोहरा करके अपने मन में आचरण करते हैं तो वो बनते हैं अच्छे आचरण। अगर हम बुरे आचरण, बुरी बातों को बार बार ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? बुरे आचरण। ठीक है, ये है हमारा कुल मिलाकर के इसका संस्कारों के बारे में। तो उसके संस्कार अच्छे और बुरे का अंतर समझ में आ गया। तो रावण का आचरण कैसा था, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। बुरा, ठीक है, इधर बच्चों ने बताया बुरा आचरण था, इसीलिए उसको ये सहना करना पड़ा। ठीक है, और अब यहां मैं मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें आपको ग्रहण करनी चाहिए उनके बारे में ही करूंगा बातें। अच्छे संस्कारों में 5-7 पॉइंट है, उनके बारे में आप स्वयं आकलन करेंगे कि आप में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने उसको ग्रहण करना है, ताकि आपका, क्योंकि आप विद्यालय के अंदर है और आपको ही आगे बढ़ना है अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार लेकर के। तो उसमें पहला ही एक है, अच्छे संस्कारों में क्या है? ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी को ग्रहण करना है। अगर कोई बेईमान है, बच्चे नहीं होते बेईमान है, लेकिन अगर कोई बेईमानी की बात है, इधर उधर चोरी चपटी की, तो स्टूडेंट लाइफ में तो ठीक हो जाती है, लेकिन बाद में हैबिट बन गई तो वो बेईमान हो जाएगा
और ईमानदार, उसमें दोनों में अंतर करना है। तो ईमानदारी का आचरण आपने रखना है। पहली बात होगी ईमानदार रहो। दूसरा क्या है? अनुशासन। अनुशासन का मतलब समय पर आना, कोई समय पर जो है हर काम किया जाए तो उसे कहते हैं अनुशासन। आपका स्कूल लगा है, जिस टाइम पर भी सही टाइम पर आना, सही टाइम पर पढ़ना, सही टाइम पर पढ़ने के लिए उठना और अपना कार्य समय पर करना, समय से करना, उसे बोलते हैं डिसिप्लिन। अब आपको कामयाब होना है, अच्छे संस्कार लेने, तो सबसे पहले पढ़ाई में आपको सुबह 4 या 5 बजे उठ जाएंगे जो बच्चे, और 8 बजे तक भी पढ़ेंगे तो 4 घंटे कम से कम हो जाते हैं। अगर 9 बजे पढ़ेंगे, 9 बजे तक करेंगे तो 5 घंटे हो गए। लेकिन सुबह सुबह भी अगर लेंगे, 4 बजे उठ ही जाना चाहिए वैसे तो स्टूडेंट्स को। तो विद्यार्थी का तो नियम भी यही है कि 4 बजे हर हालत में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, पढ़ने वाले बच्चे के लिए समय बचेगा और आगे आप बार बार दोहराई करेंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बनेंगे। एक नियम है। फिर अपने स्कूल का काम करेंगे, फिर अपने समय पे खाना खाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, अपना अन्य कार्य करेंगे। इसे बोलते हैं कोई भी कार्य, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे खेल कूद का हो, चाहे शिक्षा का हो, कोई भी हो। दूसरे होगा अनुशासन में अपने आप को, सेल्फ डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं ना, अपने आप को स्वतः अनुशासित रखना है। तीसरा पॉइंट है बड़ों का सम्मान करना। आपके गुरुजन हैं, माता पिता हैं, गांव के बड़े हैं, उनका घर में आए मेहमान हैं, उन सभी का सम्मान करना, ये अच्छे संस्कारों की बातें हैं। उसके बाद में सत्यनिष्ठा, सत्य बोलना है, झूठ की आदत नहीं बनानी है। शुरू से ही आप सच बोलने की आदत बनाएंगे, कहीं भी जाएंगे सत्य ही। भगवान का दूसरा नाम क्या है? सत्य है। इसलिए क्या कहते हैं? सत्यनारायण पाठ करते हैं, सत्यनारायण पाठ। इसका मतलब क्या है? सत्य के बारे में जाने। उसमें ये कहा जाता है सत्य बड़ी चीज होती है। अभी से छोटे बच्चे करके ही इनको ग्रहण करेंगे। सच बोलेंगे, आप किसी भी कहीं भी अपनी ईमानदारी बचाएंगे। आपको जो वास्तविकता पता, कहीं गुमराह भी हो गए तो आपको हर, चाहे ऑफिस हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाएंगे, आपकी मदद मिलेगी। मेरा ये तजुर्बा सीधा सीधा है। मैंने छोटे कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक भी कई मुकदमे लड़े हैं। किसी ने मेरे ऊपर झूठे आरोप भी लगाए हैं, तो मैंने सच्चाई बताई एकदम। मुझे मेरी कोई बताते FIR बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें जल्दी से नहीं कटती। मेरे खिलाफ FIR भी कटी हुई झूठी, लेकिन मैं घबराया नहीं, क्योंकि मैं सच्ची बातें पर, ईमानदारी पे बात रखता हूं। और जज साहिबान ने तुरंत मेरा समझ करके और पुलिस को आदेश दे दिया, तो इनको गिरफ्तार नहीं करना है। बताइए आप, अंत घबरा जाए आदमी, FIR कट जाने दो, मैंने तो किया नहीं। तो ऐसे ही ईमानदार रहना, कहीं भी जाएंगे आपको पूरी मदद आपको मिलेगी। दूसरों को माफ करना, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कोई बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, द्वेष भावना नहीं पालनी है। भाई कोई बात नहीं, थोड़ी गलती होगी तो आपस में एक दूसरे को माफ करना चाहिए। भाई मेरी गलती होगी, मेरी गलती थी, और इस तरह से मैंने लड़ाई झगड़ा कर, मानना है उसको। कई बार गलती भी करते हैं और मानते नहीं है, वहां गलत हो जाता है। उसका है माँ बाप की सेवा करना। ये तो आपका फर्ज बनता ही बनता है। माँ बाप की सिवाय आपका इस दुनिया में मददगार नहीं मिलेगा। जितना मजबूती से माँ बाप आपका मदद करते हैं, वो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें आपका कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी प्रोग्रेस के लिए लगे रहते हैं मरते दम तक। इसलिए कभी भी माँ बाप के खिलाफ नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है। कई बच्चे जो है माँ बाप को मार देते हैं बड़े होकर के। क्यों? दारू पीते हैं, कहना मानते नहीं, और कहते तो उसके खिलाफ जाते हैं, वो गलत है। तो इसलिए आपने अभी से ये चीजें रखना है कि कभी भी माँ बाप के खिलाफ गलत बातें नहीं बोलेंगे। मानता हूं कई बार माँ बाप जो है शराब भी पी लेते हैं, गाली भी दे देते हैं, जरूरी नहीं कोई एक एक्सेप्शन तो होते हैं, उसमें मजबूरी कई बार। तो फिर भी माँ बाप, टीचर, इसका सम्मान हमेशा होता रहा है और हमेशा होता ही रहेगा। गलतियां होती, हम भी टीचर हैं, हमसे भी कोई छोटी मोटी गलती हो सकती है। मैं यूं नहीं कहता कि भाई टीचर होने का मतलब है कि मैं गलत नहीं हो सकता, गलती भी हो सकता हूं। लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है टीचर जो है स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ दें तो। मिलजुल कर रहना, आपस में मिलजुल कर रहें, शुरू से ही हैबिट बना लें। दूसरों की बुराई, चुगली, ईर्ष्या,
द्वेष, लड़ाई झगड़ा न करना, ये बहुत बुरी चीजें हैं, मैंने समाज में देखी हैं। इनके कारण से बच्चे या बड़े भी होकर के अपनी सारी लाइफ बेकार कर लेते हैं। आपस में द्वेष भावना करना, चुगली से एक बार आदत पड़ जाती चुगली की, तो एक चुगलखोर आदमी को या लेडीज को किसी को दे दो गांव में, तो किसी को कहना तो एक को पकड़ लो। हर गांव में हर जगह एक मिलती है कम से कम, चाहे कहो या ना कहो। तो आपको फैलाने की जरूरत नहीं बुराई को, एक एक कान में घर दो, दादी फलाने गांव ने ये इसने ये करा, चाहे झूठी बात हो सारे गांव में पुराएगी। आपको कहने की जरूरत नहीं, एक तरह से जो ना अपने आप ही वायरल हो जाएगी वो चीज। तो ये चीजें बहुत बुरी हैं। कई बार सच्चे आदमी होते हैं उसकी बुराई कर देते हैं और बाद में छट छट के आता है, कई दिनों में वो बेचारा सही आदमी होता है वो परेशान हो जाता है और उसके खिलाफ गलत बातें होती। तो आपने यही सीखना है, बुराई, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष इनको नहीं, क्योंकि ये समय के नष्ट के सिवा आपका कुछ भी नहीं। जिंदगी के अंदर आपको नष्ट, अपना समय नष्ट करेंगे और जब समय लास्ट में आए कहेगा आपने तो सारी उम्र अपना समय बेकार ही कर दिया। ये कुछ नहीं है, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। आपने अपना पढ़ाई का करना, अपना कार्य करना, अपना डेवलपमेंट का कार्य करना है, हर प्रकार से कार्य करना है, इनमें कुछ नहीं रखा है। क्योंकि जब हम रिटायर होते हैं या बाद में उम्र होती है तो कहते हैं हमने सारी उम्र बेकार कर दी। हम औरों के एग्जाम्पल सुनते हैं तो हम देखते हैं कुछ नहीं। अगला है अशोभनीय और गाली गलौज नहीं शुरुआत करनी है। बच्चे शुरुआत में छोटी छोटी बातों को सुन लेते हैं। कई बार छोटे बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता गाली गलौज क्या होते हैं। मैं एग्जाम्पल बताता हूं, मेरे ध्यान में है, गांव का नाम नहीं बताऊंगा। जैसे ये छोटे बच्चे, इनको क्या पता, इतने छोटे बच्चों को तो गाली का पता ही नहीं क्या गाली दे रहे हैं। लेकिन वो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां बड़े बूढ़े माँ बाप अपने घर में ही गाली गलौज देते रहते हैं और इतनी घटिया गालियां देते रहते हैं, अपने बच्चों को देते रहते हैं, अपनी पत्नी को देते रहते हैं, अपने इधर उधर, इतनी घटिया जो सुन नहीं सकते, मैं बोल भी नहीं सकता। मैंने खुद देखा है एक गांव के अंदर, और एक सोसाइटी पर्टिकुलर है। तो मैं देख रहा एक छोटा बच्चा इतनी घटिया, तो इसलिए बेटा इन अशोभनीय बातों को छोड़ दो, उनको अपने मन से निकाल दो। मैंने कभी भी गाली गलौज सीखना ही नहीं। भाषा का, गलत भाषा का उपयोग नहीं करना और समय का सदुपयोग करना। ये चीजें छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ये जीवन के लिए, आपके विकास के लिए बहुत सहायक ही नहीं। अगर आप इनको फॉलो कर लोगे जो मैंने बताई हैं, तो आपका जीवन इतना बढ़िया चलेगा, कोई टेंशन जिंदगी के अंदर नहीं रहेगी। मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूं। ये चीजें मैंने अपने माँ और पिता से सीखी थी, और आज भी मैं कहीं भी जाता हूं, थोड़ा सा बुखार वगैरह होता है तो सबसे पहले बीपी चेक करते हैं। मेरा इस उम्र में भी उतना ही बीपी है, 80 और 120 से ज्यादा जाता ही नहीं। क्यों? मैंने किसी से द्वेष भावना नहीं करनी, फालतू बातें नहीं करनी, किसी के हेल्प करना तो कर दो, नेगेटिव बातों पे न चलो। तो ऑटोमेटिक मेरा स्वस्थ शरीर जो है उसी के कारण से हो रहा है, क्योंकि माँ बाप ने जो बातें बताई यही बताई थी और यही मैंने फॉलो की। और उसके बाद में प्रोफेसर भी रहा, प्रिंसिपल भी रहा, अभी भी राम सिंह जी के साथ इस मूवमेंट में मैं काम कर रहा हूं। तो इसलिए आप अच्छा बढ़ना है। नौकरी सभी को मिले जरूरी नहीं है, नौकरी तो जितना मेहनत करोगे, कंपटीशन है। फिर भी आप समाज के अंदर रहेंगे तो बड़े अच्छे ढंग से रहेंगे, क्योंकि सभी कार्य, सारी नौकरी नहीं मिलती। कोई अपना भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी करते, खेती भी करते हैं, सब एडजस्ट हो जाते हैं। आज के जमाने में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि घबराना नहीं है। पहले तो सिर्फ फौज, पुलिस और एक टीचर यही होते थे हमारे जमाने में, और आज तो इतनी अपॉर्चुनिटी, आप पढ़ना चाहो तो आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, इंस्पेक्टर बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात, चलो छोड़ो, पर आप ये पार्षद बन सकते हो, चेयरमैन बन सकते हो। 33% आपको कोटा दिया हर चीज में। तो लड़कियां तो जो आगे बहुत बढ़ सकती हैं, और लड़के मेहनत करेंगे तो वो भी बढ़ सकते हैं। मैं 2-3 मिनट और लूंगा, क्योंकि लंबा समय ना लग जाए कभी जो है। तो अब जो है प्रिय विद्यार्थियों, में थोड़ा सा भारत के इतिहास के बारे में भी आपको जागरूक करना चाहूंगा। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत 200 साल अंग्रेजों के अधीन रहा और 800 साल मुगलों के अधीन रहा।
अर्थात 1000 साल तक हमारे देश के अंदर विदेशों ने जो है, विदेशी शक्तियों ने हमारे जो ओरिजिनल व्यक्ति थे उनको गुलामी की तरह जकड़ा, उनसे काम करवाया, उनको रहने के लिए मकान नहीं बनाने दिया, जो भी मकान बनाते उनकी आग लगा देते थे। मुगलों का हाल था, इसीलिए कहते ना सारे कच्चे मकान थे। कारण क्या था? एक तो विकसित नहीं था, शिक्षा बंद कर दी गई थी, इतनी बुरी हालत हमारे देश के अंदर थी। और स्त्री शिक्षा तो 1848 में ही पहली बार 1848 में सावित्रीबाई फुले ने शुरुआत करवाई थी कि भाई स्त्री शिक्षा बंद कर दी थी आपके सभी। तो इसलिए जब स्त्री शिक्षा बंद कर दी तो आप लगाओ, जब स्त्रियों को शिक्षा नहीं तो समाज कैसे डेवलप होगा? अरे बच्चे होते हैं, पालना पोतना तो उन्होंने होता है, और शिक्षा आपने बंद कर दी तो क्या बता पाएंगे अच्छी बातों को, बुरी बातों को? जो सुन लिया, किसी ने गुमराह कर दिया, कानों में गुमराह हो गए। भाई जाओ मंदिर पर, 24 घंटे मंदिर में जाओ, इसके अलावा भगवान दिखता था मूर्ति के अंदर, तो वो समझते यही भगवान है। अब उसके बाद में सावित्रीबाई फुले ने शुरुआत किया, उसका असर आज आ रहा है। आज हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे हैं। आज हमारी प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थी, प्रधानमंत्री बनी, आज माननीय राष्ट्रपति जी हैं, वो भी महिला हैं, कितने ही मंत्री हैं। तो आगे बढ़ सकते हो, लेकिन संस्कार को पहले अपना करके आगे बढ़ो। उसके बाद में ये समझ में आ गया कि हमारा देश कितना कुरीतियों में था। अब बेटा एक, चलो बाकी तो फिर आप ही करेंगे, कोई बात नहीं, मैं संस्कार के बारे में ज्यादा बातें कर रहा हूं। अब जो है स्त्री शिक्षा में पहला था, किताबें पढ़ते थे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। क्यों था? क्योंकि 1000 साल तक देश गुलाम रहा, तो जैसी व्यवस्था थी, सती प्रथा की थी, तो उस माहौल के अनुसार ये कथा थी। लेकिन ऐसा नहीं था। कैसा था? यहां स्वामी दयानंद आए, उन्होंने कहा ये बातें पाखंड है, झूठ है, आपने शिक्षा को रोक रखा है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये है वेदों के अंदर, वेद पढ़ो, आप बुरी चीजों को नहीं पढ़ो। उसने स्त्री शिक्षा को समर्थन दिया। शिक्षा जागरूक करेंगे, देश आजाद भी होगा, हमारा देश उन्नत भी होगा। इसलिए इन बातों को उन्होंने आगे किया। सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और मरते दम तक अंग्रेजों को भगाने का काम किया। ये हमारा देश की इतिहास था। और अब आपका कर्तव्य बनता है कि बुरी चीजों को छोड़ेंगे। मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा अब नहीं लूंगा, छोटा सा मेरा पॉइंट है। क्योंकि हम हायर एजुकेशन में है, तो बड़े बच्चों को तो हम समझाते हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, चलो इनको नहीं पता है। बेटे आप आगे जा रहे हो, 10वीं के 12वीं के हैं। आजकल हमारा समाज का एक लिव इन रिलेशनशिप का अधिकार दे दिया है। अधिकार चलो ठीक है भाई, आपको कोई बात अच्छे नौकरी पेशा हो, पैसे धेले हो, जब तो चलो आप डिसाइड कर लो, आपस में करके मित्र रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हमारा समाज विकसित की ओर जा रहा है, विकसित हुआ नहीं है। जब विकसित हो जाएगा, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे, तो लड़के हो अपने पसंद के कोई शादी कर सकते, कोई बात नहीं। अधिकार तो आज दे दिए। क्यों? यूएसए के, ब्रिटेन की कंपनियां आ रही हैं, उनके अधिकार यहां भी दे दिए हैं, पूरे इंडिया में ही बराबर दे दिए हैं। यानी कोई भी शादी कर सकता है, 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का। इससे पहले करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। पर छोटी उम्र में बिना सोचे समझे ही भाग लेते हैं शादी के चक्कर में ही। तो आपने इस चक्कर को छोड़ देना है, अपने माँ बाप पे छोड़ो। फिलहाल आप इस लेवल के नहीं हो जो आपको सोच हो। ये उम्र कम से कम जो है ना 25 साल से पहले समझ में नहीं आता इस बातों का। ये जो है ना भावुकता में कर लेते हैं, भाग जाते घर से। ऐसा नहीं करना, आपने अपने माँ बाप की मदद लेनी है, और आपने गलत काम नहीं उठाना। लिव से कई आगे हमारे और साथी बताएंगे। तो ज्यादा बात तो हमारा इस पे भी फोकस है कि बच्चों को बताया जाए, चाहे छोटे ही हों, किंतु अवेयरनेस तो आएगी। क्योंकि अब मोरलिटी के बारे में या इस तरह के जो सेक्स एजुकेशन है, इसके बारे में धीरे धीरे पूरे हरियाणा में भी बताया जाएगा इनके बारे में, कि आपने ज्यादा भावुक होकर के आगे नहीं जाना है। अपने माँ बाप का कहना मानना है, अपने बुजुर्गों का कहना मानना है। क्योंकि आप आए दिन देखते हैं, एक अटेली की कथा है, मैं लंबा नहीं बोलूंगा। ऐसे ही छोटी उम्र में ही शादी कर ली, कॉलेज की लड़की थी, करके भागी, घर से भागी। अब वो समझे कि माँ बाप अपना लेंगे, माँ बाप ने लड़के वाले ने अपनाया लड़की को, और ने लड़के वाले ने दोनों को बेदखल कर धक्के खाते हुए बाहर जाए।
अटेली मकान लिया, लास्ट में लड़के ने, अभी 10 दिन की बात नहीं है, सुसाइड खा के गोली खाई। तो एक एग्जाम्पल है, रोज है। और बाई दी वे दोनों घर से भाग गए, तो या तो लड़के के बाप को गुस्सा आएगा, या उसके भाई को गुस्सा आएगा, उसको मार देगा, या लड़के वाले को आएगा। तो आप ऐसा काम नहीं करना है। फिलहाल अपने माँ बाप का इज्जत से जो शादी करते हैं उसके बारे में मानो, वो इज्जत से आपकी शादी करेंगे, लड़का हो चाहे लड़की हो, आपका आना जाना इज्जत से रहेगा। वो लड़के वाले के बारे में जानेंगे, वो लड़की वाले, तो आपका घर अच्छी तरह से बसता है, खुद भागेंगे। आपका कोई चांस फिलहाल आपके पास नहीं है। आप कानूनों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने अच्छी अपना पैरों पर खड़ा होकर के और माँ बाप का मदद लेकर के आपने कार्य करना है इस तरह का। बाकी आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू।